नमस्कार मित्रों, आप लोग अक्सर सुनते हो अरिष्ट, बाला अरिष्ट यानी कि बाल अरिष्ट, बच्चों का अरिष्ट, बच्चों की पीड़ा। जब बच्चा पैदा होता है जन्म से लेकर के 12 साल तक, खास करके वैसा तो इसका जो अरिष्ट है वह 32 साल तक होता है, 24 साल तक तो कम से कम रहता है। लेकिन जो मेन है जिसके बारे में योगों की चर्चा हुई है, ऐसा योग जो है वो 12 साल तक है। 12 साल तक बाला अरिष्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद का जो योग होता है वह अरिष्ट के योग से जाना जाता है। तो बाला अरिष्ट में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को जब पैदा होते तो अक्सर उनको कोई न कोई तकलीफ होती रहती, कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, स्वस्थ नहीं रहते। तो यह जो योग है वो कब बनता है और कैसे बनता है? तो जन्म कुंडली में देखिए, हमारे 9 ग्रहों में चंद्रमा जो शीतलता का, जल का कारक है, वह चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हमारे मां का कारक है। तो चंद्रमा से यह योग बनता है। जब हमारा चंद्रमा देखिए उसका नाम क्या है? चंद्रमा, यानी कि मां ही है। चंद्रमा हमारी मां है। जब हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो जाता है, यानी कि हमारे मां का यदि सुख हमारे जीवन में कम मिलने लगे, तो हमारे जीवन में अरिष्टों का आना जाना शुरू हो जाता है, यानी कष्टों का शुरू हो जाता है। जब हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो हमारी जो ओरिजिनल मां है वह हमारे लिए कितना केयर करती, कितना ध्यान देती है हमारे लिए। तो यह जो योग है यह चंद्रमा से बनता है। ये कैसे बनता है कि यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, और चंद्रमा पीड़ित कब होता है? चंद्रमा जब क्षीण होता है, अमावस्या का होता है, नीच राशि का होता है, शनि के साथ बैठ जाता है, राहु के साथ बैठ जाता है, केतु के साथ बैठ जाता है, या डिग्री में कम आ जाता है, कालसर्प ग्रहण के इसमें अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे समय में हमारा चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, जिसके कारण हमको बाला अरिष्ट योग होता है। वह योग कब बनता है? खास करके जैसे चंद्रमा मान लीजिए 6, 8, 12 में बैठा हो, या 6, 8, 12 के जो स्वामी है वह लग्न में बैठे हो, या लग्नेश हमारे जो लग्न का स्वामी है जिसमें हमारा जन्म हुआ है वह कुंडली के 6, 8, 12 में बैठा हो, क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, अस्त का हो, नीच राशि में हो, तो ऐसी अवस्था में यह बाला अरिष्ट योग बनता है। लग्न कुंडली में चंद्रमा से 12वें घर में यदि शनि बैठा हो, लग्न कुंडली में चंद्रमा से 12वें घर में यदि शनि बैठा हो, 12वां घर यानी दुख का घर, और लग्न से 9वें घर में सूर्य बैठा हो भाग्य भाव में, और अष्टम में यदि मंगल बैठा हो, तो उस समय यह योग तैयार होता है बाला अरिष्ट योग। चंद्रमा के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हो, यानी कि चंद्रमा पाप कर्तरी योग में आ जाए। चंद्रमा देखिए हमारे शरीर में जो पदार्थ है उसमें पानी यह सबसे ज्यादा है, कम से कम 70 से 72% पानी है, और चंद्रमा पानी का कारक है। चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारी मां को भी पीड़ा होती है, मां के सुख में कमी आती है, मां के स्वास्थ्य में कमी आती है, और चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमें घर से भी पीड़ा होती है, क्योंकि चंद्रमा काल पुरुष के कुंडली में 4थे घर का मालिक माना गया है, जो मन का कारक है, दिल का कारक है, मां का कारक है, घरेलू सुखों का कारक है। और मन ही ऐसा है कि जब आपका मन एक्टिव होगा तभी आप कुछ सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मन जब कल्पना करता है तब हम आगे का प्लान बनाते हैं। हमारे जितने भी मैनेजमेंट है, जितने भी हमारे कैलकुलेशन है, वो सब हमारे मन से ही तैयार होते हैं। हमें हमारा मन जहां कहता है कि जिस तरफ हमको जाना है उस तरफ ही हम जाते हैं। तो चंद्रमा का मतलब होता है मन, यानी हमारा अगर मन खराब हो गया तो हमें क्या होगा? हमें डिप्रेशन होगा, हमें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होगी, हमारा मन बेचैन रहेगा, पागलपन आएगा, हमको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चंद्रमा जो है हमारे जन्म कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रहों में माना जाता है। चंद्रमा यदि खराब है
तो आप मान के चलिए जैसे 8 नंबर की राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, राहु के साथ बैठ गया तो ग्रहण योग बना देता है, शनि के साथ बैठ गया तो विष योग बना देता है, सूर्य के साथ बैठ गया तो अमावस्या योग बना देता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी स्थिति हो, 6, 8, 12 में चंद्रमा बैठ जाए तो पीड़ित हो जाता है। तो उस समय हमें बालारिष्ट योग का सामना करना पड़ता है। लग्न में जैसे पाप ग्रह हो और चंद्रमा भी पाप ग्रहों से दृष्ट हो, युति बनाया हो, या लग्न या चंद्रमा से किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, न लग्न में पड़ रही हो न चंद्रमा में पड़ रही हो, तो भी यह बालारिष्ट योग होता है। क्षीण चंद्रमा यानी कि जो पीड़ित चंद्रमा है, यह 15 दिन बलवान चंद्रमा होता है और 15 दिन जो है शुक्ल पक्ष के पंचमी से शुक्ल पक्ष के षष्ठी तक, कृष्ण पक्ष पंचमी तक यह पूर्ण चंद्रमा बलवान होता है और कृष्ण पक्ष के पंचमी से शुक्ल पक्ष के पंचमी तक क्षीण चंद्रमा होता है। तो उस समय क्षीण चंद्रमा यदि 12वें घर में बैठा हो और लग्न में और अष्टम भाव में यदि किसी भी पाप ग्रह की युति है, दृष्टि है, उनका कोई वहां यदि संबंध बन रहा है, तब भी बालारिष्ट योग बनता है। चंद्रमा पर राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ जाए या युति पड़ जाए तो भी बालारिष्ट योग बन जाता है। चंद्रमा से चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में स्थित हो चंद्रमा, यानी कि चतुर्थ घर में हो, सप्तम में हो या अष्टम में हो, और वह पाप कर्तरी योग में आ जाए, यानी कि चंद्रमा जन्म कुंडली के आपके चौथे घर में बैठा हो, 7वें घर में बैठा हो या 8वें घर में, और उसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाए, तो उस समय पाप कर्तरी योग में आने के कारण चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। तो उस समय भी बालारिष्ट योग बनेगा। ये जो चंद्रमा है, यदि जैसा हमने बताया कि 6, 8, 12 में बैठ जाए और उस पर यदि राहु की दृष्टि पड़ जाए या राहु बैठ जाए, तब ये ज्यादा खतरनाक होता है। खास करके 8वें घर में चंद्रमा अगर बैठ जाए और वहां पर राहु की दृष्टि या राहु की युति पड़ जाए, राहु बैठ जाए साथ में, और उसके ऊपर यदि शनि, मंगल या सूर्य जैसे क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की कोई दृष्टि पड़ जाए, तो उस समय बड़ा अरिष्ट का योग बनता है। जो लग्नेश है हमारे जन्म कुंडली का, वह पाप ग्रहों से पीड़ित होकर के यदि 6, 8, 12 में बैठ जाए तो उस समय भी बालारिष्ट योग बनता है। शनि, सूर्य और मंगल यह तीनों जो ग्रह हैं, ये 8वें घर में हो तो भी अरिष्ट का योग बनता है। लग्न से राहु 6ठे घर में हो, चंद्रमा हो या लग्नेश हो, जो भी लग्न से 6ठे घर में हो तो वह एक अरिष्ट योग तैयार करता है। तो इस तरह से बालारिष्ट योग के कई कारण बनते हैं। तो इसके लिए आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए माँ की सेवा करना, चंद्रमा का ओम सुम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः, इन मंत्रों का जितना ज्यादा हो सके उनके माता पिता को, बच्चों के जाप करना चाहिए। शिव जी के ऊपर जलाभिषेक और दुग्ध अर्पण करना चाहिए। तो इससे जो है आपका चंद्रमा बलवान होगा। हर सोमवार के दिन चंद्रमा के नाम से यदि माता पिता, जिन बच्चों को स्वास्थ्य का लाभ नहीं हो रहा, उनके माता पिता यदि बच्चों के ऊपर उनको स्पर्श करा करके चावल है, दूध है, शक्कर है, ऐसी चीजों का यदि दान करते हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा एक्टिव होगा, चंद्रमा मजबूत होगा और आपको अच्छा स्वास्थ्य का लाभ भी देगा। चंद्रमा मजबूत होने का मतलब है कि आपकी कुंडली में 90% आपका जो कुंडली का जो फल है वह आपको अच्छा मिले। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा। नमस्कार।